बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी स्पेसिफ़िकली दो स्टॉक्स के लिए है। बाकी आपको पता है कि संडे की कल की वीडियो में वो हम पूरा डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारी एक तमाम स्टॉक्स होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस करते रहते हैं ड्यूरिंग वीक डेज़ भी। बट वीकेंड की वीडियो में आपको पता है संडे की वीडियो में डिटेल में तमाम स्टॉक्स को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक के लिए और फ्यूचर के लिए क्या है वो डिस्कस कर लें। बट ये जो वीडियो है स्पेसिफ़िकली दो नए स्टॉक्स जिनमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इस वक्त। और असल चीज़ दो चीज़ें जो सी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कि एंट्री लेवल स्टॉक्स का बहुत अच्छा हो, जब आपने उसमें एंट्री लेनी हो तो उसमें ये होता है कि उसका रिस्क मिनिमम होता है। दूसरी ये चीज़ कि फंडामेंटली और उसकी ईपीएस रिज़ल्ट वगैरह वो अच्छे हों ताकि जो उसकी फ्यूचर फोरकास्ट है वो मिनिमम रिस्क के साथ उसमें अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। तो ये दो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए प्लस थर्ड वन ये कि क्योंकि एनुअल क्लोजिंग आ रही है आगे, आपको पता है जून क्लोजिंग है, तो वहाँ पर पे आउट का भी अगर चांस हो जिन स्टॉक्स में, तो इस तरह आप काफ़ी एक अच्छी जो सी है स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो आपकी हो जाती है। बिकॉज के एंट्री लेवल बहुत अच्छा होना, एट द सेम टाइम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना, ईपीएस अच्छा होना और प्लस कुछ पे आउट की एक्सपेक्टेशन होना, तो इन तीनों पॉइंट्स को जब आप कंसिडर करके कोई सिलेक्शन करते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि रिस्क आपका मिनिमम हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो से हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। और हमारी पाकिस्तान की वॉलेटाइल मार्केट में ये स्नैरियो आई थिंक बेस्ट के स्नैरियो होता है जिसमें आपका रिस्क मिनिमम हो और प्रॉफिटेबिलिटी के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो। तो एटलीस्ट ये होता है कि अगर किसी किस्म का डिप भी आए तो भी आप लॉस में जाने से बच जाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है वो अगर डिप सपोज बाकी स्टॉक्स अगर 20% गिरे हैं तो ये सिर्फ 5% तक जो है वो डिप ले सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा एक अच्छा सिनेरियो जो है वो बन जाता है। तो डिस्कस कर लेते हैं जो उन स्टॉक्स को। उसमें सबसे पहले तो है जी स्पेल। अच्छा, स्पेल इस वक्त जो सा साइड आइटम है नंबर वन, लो वॉल्यूम है। ये ऐसे स्टॉक जो होते हैं ये डेली देखने वाले नहीं होते। ये बेसिकली होता है कि इसमें अच्छे लेवल पे जब आए हों तब इनको टारगेट करें, एंट्री लें और उसके बाद आप एक टारगेट प्राइस के साथ और एक टारगेट पीरियड के साथ उसमें आप जो सा होल्ड करके आराम से उसका वेट करें, तो देन आपको प्रॉफिट होता है। अगर इससे आप ये एक्सपेक्ट करें कि आज आपने लिया है और आप डेली इसको देखें कि यार मुझे आज कितना प्रॉफिट हो गया है, या 3 दिन बाद देखें कि यार कितना प्रॉफिट हो गया मैंने इसको सेल करना है, तो ये वो स्टॉक नहीं होते। वो स्टॉक आपको पता है कि वो हाई वॉल्यूम स्टॉक होते हैं जो कि जिसमें डे ट्रेड भी हो जाती है, शॉर्ट ट्रेड्स भी मिल जाती हैं। बट ये स्टॉक जो से होते हैं ये बेसिकली शॉर्ट टू मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होते हैं। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी होल्डिंग क्या रिक्वायर्ड है, टारगेट क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो करंट प्राइस जी स्पेल की इस वक्त है 16.63। और अगर इसकी आप 1 ईयर रेंज देखें तो ये 14.5 इसका मिनिमम है और 48.98 इसका हाई साइड है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसका थोड़ा सा बाकी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर ग्राफ देखें तो ये 5 ईयर ग्राफ देखें अगर आप, तो इस वक्त ये है 16.63 पे आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। और अगर आप ये देखें तो ये पूरे 5 साल में सिर्फ 2 दफ़ा कुछ ऐसे टाइम आया जब ये इस प्राइस पे आया, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो ये अबव 30 आपको ट्रेड करता नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब इसमें दूसरा एंगल ये देख लेते हैं कि क्या इसकी इस वक्त जो पोजीशन है इसकी ईपीएस है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, वो तो नहीं नेगेटिव हुई जिसकी वजह से ये डाउन आया हुआ है। तो अगर आप 9 मंथ की ईपीएस देखें तो जो इस वक्त 2022 की अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है वो 2.24 है एज़ कम्पेयर टू 1.53 2021। तो ईपीएस भी इसकी इम्प्रूव कर रही है। 5% ने जस्ट छोटा सा एक डिविडेंड दिया। तो अगर आप इस तमाम सिनेरियो को देखें तो ये आई थिंक इस वक्त बेस्ट केस है कि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लो प्राइस के पास है और ये प्राइस 1 ईयर लो के करीब तो है ही है। अगर आप 5 ईयर का जैसा कि हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर भी इसको एक्सपेंड कर दें तो ये लो प्राइस के पास बनता है। अच्छा, दूसरा ईपीएस इसकी इम्प्रूव हो रही है। और अगर आप हाई साइड देखें तो 48 तकरीबन जो है वो हाई साइड है 1 ईयर का। अगर आप 5 ईयर का हाई देखें तो वो आप देखें तो वो तकरीबन 80 के आसपास है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन लास्ट 5 ईयर्स ये अबव 30 ट्रेड करता है। तो आई थिंक बेस्ट केस सिनेरियो है इस वक्त अगर इसमें एंट्री ली जाए। और जून क्लोजिंग में भी एक्सपेक्टेशन है कि कोई पे आउट जो है वो दे दे। तो स्पेल को जो दोस्त लेना चाहते हैं
15 to 17 जिस रेट पे भी मिले, अभी ये 16.63 है, करंट रेट पे मिलता है वेरी गुड, थोड़ा सा 17 के पास भी मिलता है तो नो इशू, डिप में मिलता है तो और बेहतर है। तो इस पूरी प्राइस रेंज में आपको अगर ये मिलता है तो मेरा ख्याल है कि इसको बाय करके अगर आप 3 से 4 माह की होल्डिंग करें, यानी जून क्लोजिंग का रिज़ल्ट मोस्ट प्रॉब्ली जो कि अगस्त सितंबर में नॉर्मली जो से आते हैं, तो आप एक अच्छा गेन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको 30 भी टारगेट करें, 48 तो दूर की बात है, तो अगर आप देखें तो भी तकरीबन ये आपका एक किस्म का 100% जो है गेन बन जाता है। सो फर्स्ट स्टॉक स्पेल, ज़रूर इसको थोड़ा सा ख़ुद भी स्टडी करें, वॉच करें। आई थिंक कि ये हमारे लिए ईद गिफ्ट हो सकता है। अ वेरी गुड स्टॉक, साइड आइटम है, साइड आइटम में फर्दर गिरने के चांसेस कम है अगर किसी किस्म का जो सा डिप भी आता है। ऐसे स्टॉक रोल ओवर वीक और छोटी मोटी जो क्योंकि फ्यूचर में नहीं होते तो वहाँ पे भी सेफ़ रहते हैं। तो स्पेल को आप जो सा आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर मंडे फॉर बाइंग। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएँ सेकंड वन है जी नेशनल फूड्स। अच्छा, नेशनल फूड इस वक्त है जी 154 पे। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बहुत से दोस्त इसको बेहतर तरीके से जानते होंगे। स्पेल थोड़ा सा बिल्कुल साइड आइटम है, बहुत कम लोग उसको वॉच करते हैं। नेशनल फूड्स में अगर आप देखें तो इसकी जो 1 ईयर रेंज है वो 139 टू 237 जो सी है वो इसकी 1 ईयर रेंज है। तो ये भी आप देख लें तो इस वैल्यू का स्टॉक मोर और लेस अपने लो के पास ही है। अच्छा, इसकी ईपीएस भी अगर आप 9 मंथ की देखें तो वो 8.73 आई है 2022 की, एज़ कम्पेयर टू 5.98 2021 की। इसकी आगे जो जून क्लोजिंग है उसमें इसका पे आउट भी आता है, ये बोनस भी जो है वो देता है। और अगर इसका भी अगर आप 5 ईयर ग्राफ देखें तो ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो ये 200 से अबव जो है वो ट्रेड करता नज़र आएगा आपको। और इसके भी अगर आप देखें तो कुछ अरसे के लिए जो है ये 200 से नीचे आपको ट्रेड करता नजर आएगा अगर आप 5 ईयर का स्पैन देखें। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत पोटेंशियल है, ईपीएस बेहतर हो रही है, अपनी लो प्राइस के पास है, ना सिर्फ 1 ईयर लो प्राइस के पास बल्कि अगर आप 5 साल पे भी एक्सपेंड कर दें तो अपनी लो प्राइस के पास है। ईपीएस बेहतर हो रही है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बेहतर है, आगे जून क्लोजिंग में पे आउट के भी चांसेस हैं। तो नेशनल फूड को भी अगर आप 145 टू 155 या इवन 160 पे भी आपको मिलता है तो भी आई थिंक अगर आप होल्ड करें इसको भी 3 to 4 मंथ्स, टारगेट इसका भी यही है कि जून क्लोजिंग जो सी है उसके जो रिज़ल्ट आता है इसका नॉर्मली वो आपको पता है सितंबर में नॉर्मली अनाउंसमेंट होती है। तो और जितने भी अगर आप इसका पिछले ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये बोनस नॉर्मली जो है वो ज़रूर जो है वो जून क्लोजिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम देता है। तो अगर आप वो भी देखेंगे, अगर आप 20% बोनस भी लगाएं, 15-20%, तो वो एक गेन प्लस उस जब वो रिज़ल्ट करीब आता है तो इसमें अगर आप फर्दर देखें अगर जंप आता है, अगर आप 237 को भी टारगेट ना करें, 230 225 या 220 को भी टारगेट करें तो वो तकरीबन अगर आप देखें तो 60-70 रुपीज़ का गेन बनता है, जो कि एक अच्छा गेन है। ख़ास तौर पे उस सिनेरियो में जबकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में भी वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट डिप ले सकती है। तो ऐसे शेयर्स जिनमें ये चांसेस हैं कि वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, कम डिप लेंगे, कम इफ़ेक्ट होंगे, और एट द सेम टाइम जैसे ही थोड़ी सी मार्केट बेहतर हुई तो उनमें पोटेंशियल है कि वो एक अच्छा जो सा गेन आपको दे सकते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड चॉइस। तो नेशनल फूड्स को भी जी अगर आप टारगेट कर लें मंडे को 155 पे अगर आपको मिलता है, 160 पे भी मैंने कहा अगर मिलता है तो आई थिंक इट विल बी अ गुड बाय। और इसको भी आपने होल्ड करना है 3 to 4 मंथ्स, तो ये इसको आप टारगेट 220 का एटलीस्ट इनिशियल टारगेट कर सकते हैं। और जैसे ये 200 को क्रॉस करे आप 200 पे इसका स्टॉप लॉस लगा के इसकी होल्डिंग करें, और फिर वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इसका रिजल्ट आ रहा है और क्या पे आउट दे रहा है। अगर ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर पे आउट दे रहा होगा तो हो सकता है कि, और मार्केट भी सपोर्ट करे तो नेशनल फूड में पूरा पोटेंशियल है कि 250 को भी क्रॉस कर सकता है। बट हमारा टारगेट हमारे लिए अगर 225 230 तक भी आता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड प्रॉफिट। सो नेशनल फूड्स एंड स्पेल, ये दोनों स्टॉक्स को आप कंसिडर करें, ख़ुद भी थोड़ा स्टडी करें। जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं 5 ईयर का अगर आप पूरा डाटा देखें और इनकी अर्निंग देखें प्रीवियस ईयर से और इनकी प्राइस देखें इस वक्त जो है, तो आई थिंक ये बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली इन प्रेजेंट सिनेरियो। और आई थिंक सम टाइम ये जब एक रैली बन गई, और क्योंकि साइड आइटम्स हैं तो जब इनमें रैली बनेगी तो फिर एकदम ये आप समझ लें कि 15-20% का गेन देने के बाद
अवेलेबल होते हैं मार्केट में। और तो मंडे के लिए प्लीज़ कंसिडर दी स्टॉक्स। आई थिंक कि ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो बाकी जो सी है हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी है मंडे के लिए, और जो हमारी वीकेंड की पूरी वीडियो होती है जिसमें हम तमाम स्टॉक्स जो से हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं, डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम, वो कल इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।